If trading were about intelligence, degrees, or knowledge, economists, CAs, and professors would have dominated the market. But they don't. Then what actually works? अगर स्टॉक ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए आपकी इंटेलिजेंस, डिग्रीज और नॉलेज इतनी ही मैटर करती होती, तो आज दुनिया में इकोनॉमिस्ट, सीएस, प्रोफेसर, ये लोग मार्केट में तो बिलियनियर छोड़िए ट्रिलियनियर्स बन गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए काम करती है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नॉलेज वर्सेस डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, नॉलेज होती है ना, वो स्टैटिक सिस्टम में काम करती है। स्टैटिक सिस्टम यानी कि एग्जाम, जॉब्स। अब देखिए, वो एक स्टैटिक सिस्टम होता है, सेट ऑफ डेटा होता है, वो आपको मेमोराइज करना होता है या उसको एनालाइज करना होता है और फिर जाके एग्जीक्यूट करना होता है एग्जाम में या जॉब में। उस हिसाब से फिर जितना आप अच्छा वहाँ पे एग्जीक्यूट करके आते हो उस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है, आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है ना? जो आपने पढ़ा है मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम उसी में से आता है चीज़ें। लेकिन मार्केट क्या होता है? मार्केट होता है डायनेमिक। रोज़ सवा 9 बजे मार्केट कैसा खुलेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, कौन-सी न्यूज़ से कैसा रिएक्ट करेगा? कहीं युद्ध हो गया तो कैसा रिएक्शन आएगा? किसी कंपनी का बैड रिज़ल्ट आया या अच्छा रिज़ल्ट आया, कैसे रिएक्ट करेगा? किसी को नहीं पता। सब अपना बेस्ट एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मार्केट सवा 9 बजे खुलता है तो वो मोस्ट ऑफ द लोगों को सरप्राइज़ करता है और फिर हम लोगों को फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ना कि हम अपने प्रेजुडिस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम और जॉब्स की तरह नहीं होता कि हम जो पढ़ के गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी में से आएगा। मार्केट को हम एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपने अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह माल उठाया है, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भले ही आपने कितनी मेहनत की हो, उसके कंपनी के रिज़ल्ट देखे हो, फंडामेंटल देखे हो, चार्ट देखा हो, आपको फिक्स कभी नहीं पता पड़ता कि आपके साथ क्या होगा अगर आपने पर्टिकुलर एक्शन भी लिया है। देखिए, ये जो स्टैटिक सिस्टम है एग्ज़ाम, जॉब, थ्योरी, इसमें आप नॉलेज ग्रहण करके 100% कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसा अनप्रेडिक्टेबल, डायनामिक, ऑलवेज़ चेंजिंग, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, यहाँ अगर आप नॉलेज के दम पे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे डोमिनेट कर जाऊँगा, तो कहीं न कहीं इस सोच में आपकी त्रुटि है। ये सोच को हम थोड़ा रीसेट करेंगे आज। देखिए, अगर आप पे सुपीरियर नॉलेज भी है, लेकिन अगर आपका स्टॉक मार्केट में बिहेवियर या एग्ज़ीक्यूशन अच्छा नहीं है, वो गलत है, तो कहीं न कहीं देखिए आपका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा इस मार्केट में। और आप पैसा लेके आए हैं, वो आप पैसा कमाना छोड़िए, वो आप दे के ही जाएँगे यहाँ पे। वहीं अगर आपके पास राइट नॉलेज है, देखिए मैंने ये नहीं कह रहा कि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, लेकिन राइट नॉलेज, बस आपको राइट नॉलेज होना चाहिए। आपको कोई नॉलेज में घुसना नहीं है या सुपीरियर नॉलेज की तरफ नहीं जाना है। नॉलेज आपका मकसद नहीं है कि मेरे को यहाँ अल्टीमेट नॉलेज हासिल करनी है। अगर आप पे राइट नॉलेज भी है, जितनी रिक्वायर है उतनी ही, लेकिन उसके साथ आपका बिहेवियर राइट है, आपका एग्ज़ीक्यूशन राइट है, आपकी साइकोलॉजी राइट है और आपको रिस्क कंट्रोल आता है, तो आपका यहाँ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होगा और जब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो गया, तो वो इंश्योर करेगा आपकी वेल्थ जनरेशन में। देखिए, मार्केट रिवॉर्ड कभी नोइंग को नहीं करता, आप कितना जानते हैं, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपका जो करंट या आपका जो प्रीवियस जो प्रोफ़ेशन था, उसमें आप कितने अच्छे थे, उसमें आप कितने डोमिनेटिंग थे, मार्केट उस चीज़ को रिवॉर्ड नहीं करता। आप अनसर्टेनिटी के अंदर एक्ट कैसे करते हैं मार्केट में? मार्केट उस चीज़ को रिवॉर्ड करता है। मार्केट उस चीज़ के हिसाब से आपको जज करता है और रिज़ल्ट देता है आपको। अनसर्टेनिटी के अंदर एक्ट करना मतलब आप एनालिसिस करने बैठे, आपने मार्केट का डेटा देखा। आप जिस कंपनी में ट्रेड लेने वाले हो, उसके नंबर्स देखे, उसके रिज़ल्ट्स देखे, उसके फंडामेंटल चेक किए, उसके चार्ट देखे और कल आपने सोचा कि कल अगर स्टॉक फलाना तरीके से बिहेव करता है, तो मैं इस तरीके से एक्शन लूँगा। लेकिन सवा 9 बजे मार्केट खुलते ही जो उस स्टॉक का प्राइस है या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है, वो बिल्कुल आपके विपरीत तरीके से बिहेव करने लगा। उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो? आप वेट करते हो या एग्ज़ीक्यूट करते हो या जो आपने सोचा था वैसे ही करते हो? जो भी आपको एग्ज़ीक्यूट करना है, उस अनसर्टेनिटी में आप कैसे एक्ट करते हो? उस चीज़ के हिसाब से मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। व्हाई हाई आईक्यू पीपल स्ट्रगल मोर इन ट्रेडिंग। देखिए, जो हाई आईक्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, वो रैंडमनेस को आउटथिंक करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतनी नॉलेज हासिल करूँ क्योंकि मैं इतना हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूँ, तो मेरी जो मार्केट की रैंडमनेस है ना कि कल क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इंडेक्स कैसे रिएक्ट करेगा, उस रैंडमनेस को मैं अपनी नॉलेज के थ्रू आउटथिंक कर दूँ। जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, कोई मौसम वैज्ञानिक है जो मौसम की स्टडी करता है कि कल वो कैसा मौसम होगा या आने वाले इस साल में बारिश कैसी होगी या ठंड कितनी पड़ेगी या गर्मी कितनी पड़ेगी। क्या वो एग्जैक्टली नेचर की जो रैंडमनेस है वो प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ये जो हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये उनके साथ प्रॉब्लम होती है।
या जैसा मैंने कहा वो अपनी जो प्रीवियस प्रोफ़ेशन या करंट प्रोफ़ेशन होता है, अगर वो उसमें हाइली सक्सेसफुल होते हैं, तो वो एटीट्यूड और वो एरोगेंस लेके आते हैं इस मार्केट में। वो भी आपके यहाँ फेलियर का बहुत बड़ा कारण बनता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये ओवर मॉडल, ओवर एक्सप्लेन, ओवर जस्टिफाई ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक नॉर्मल एनालिसिस करनी है। आपको ओवर कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप ओवर करते हो ना, स्टॉक या मार्केट आपके विपरीत जाने लगती है, तो फिर आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जबकि जस्टिफाई करने से क्या होता है? जस्टिफाई करने से पैसा नहीं मिलता आपको। दे फाइट लॉसेस इंटेलेक्चुअली इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देम। ऐसे लोगों को लॉस होता है। वो उस लॉस से क्या है इंटेलेक्चुअली फाइट करते हैं। जस्टिफाई करेंगे कि अरे यार मैं इस वजह से गलत हो गया। अरे यार मार्केट इस तरीके मेरा एनालिसिस तो सही था, लेकिन अब मार्केट ही उल्टा चल गया तो मैं क्या करूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने फलाना चीज़ बोल दी, वो मुझे कैसे पता पड़ सकता था? मैंने एनालिसिस तो सही किया था। एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे लॉस हुआ है, आगे बढ़ो। जो उनके अंदर इंटेलेक्ट है, उससे जो ईगो पैदा होता है, उसको वो चोट नहीं पहुँचाना चाहते। तो लॉस बड़ा हो या छोटा, हर चीज़ को जस्टिफाई करना। दे लुक फॉर सर्टेनिटी व्हिच डज़ नॉट एक्जिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे वो उनको कोई कहे कि आप चार्ट देखना सीखिए, तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँगे, अच्छे से प्राइस एक्शन पढ़ पाएँगे और आपका एग्ज़ीक्यूशन अच्छा होगा। तो वो पता है, वो उनका एटीट्यूड क्या होगा कि मैं चार्ट इस हद तक जाके सीखूँगा कि मेरे अंदर सर्टेनिटी आ जाएगी। मैं किसी स्टॉक का चार्ट देखूँगा, तो मैं सर्टेन हो जाऊँगा कि कल को प्राइस कैसे मूव करेगा या अगले महीने प्राइस कैसे मूव करेगा। जबकि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। आप कोई चीज़ कितनी भी सीख लीजिए, आप सर्टेनिटी कभी ला ही नहीं सकते। आप अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर उस हिसाब से मॉडिफ़ाई करते हैं कि मार्केट कैसे भी रिएक्ट करे, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये मेरे हाथ में है और ये मैं डिसाइड करूँगा। कि जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा ट्रेन करता है, वो स्टॉक मार्केट एजुकेशन लेजिटिमेट नहीं है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज़ मोर अबाउट योर इंटरनल ट्रेनिंग। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप क्या हैं? आपको लॉस होता है तो आप कैसे सोचते हैं? आपको प्रॉफ़िट होता है तो आप कैसे सोचते हैं? ट्रेडिंग इज़ एन इनर थिंग। ये इस पे मैंने एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अच्छा वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं पूरा। द मार्केट डज़न्ट केयर हाउ स्मार्ट योर रीज़न फॉर लूज़िंग मनी वाज़। देखिए, अब एक बार आपने पैसा लूज़ कर दिया, मार्केट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आपके ट्रेडिंग अकाउंट का आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एनालिसिस या आपकी अप्रोच कितनी स्मार्ट थी। पैसा लूज़ कर दिया यानी पैसा लूज़ कर दिया, वो लॉस में ही आएगा। वो लॉस का पैसा प्रॉफ़िट में नहीं बदल जाएगा।